Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. The Garden City, the City of Gods, यानी कि बेंगावल या तो फिर बेंगलुरु या तो फिर बैंगलोर, जहां से हमारा देश का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसरो हमारे भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो को यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर के कर्नाटका में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर द गार्डन सिटी के बारे में और बेंगलोर की हिस्ट्री के बारे में कि आज तक बेंगलोर में कौन से राजा हो चुके थे। बेंगलोर भारत के साउथ का कर्नाटका का कैपिटल है और हमारे भारत का टेक हब और बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। बेंगलोर कई वर्षों पुराना शहर है और कहा जाता है कि बेंगलोर में कई सदियों पहले कई सारे युद्ध भी लड़े गए थे। बेंगलोर के लिए अर्लीस्ट एविडेंस 9th सेंचुरी से मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न बेंगलोर की स्थापना विजयनगर एम्पायर के एक सामंत केम्पे गौड़ा फर्स्ट ने की थी, जिन्होंने 1510 से लेकर 1570 तक वहां पर शासन किया था। 1537 में उन्होंने एक मिट्टी का फोर्ट बनवाया था और उसके साथ 4 और वॉच टावर्स भी बनवाए थे, जो आज भी है। और उस फोर्ट को 1761 में फिर से पत्थर से बनवाया गया। बेंगलोर में 1831 से लेकर 1881 तक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का यह हेडक्वार्टर्स था और फिर 1947 के बाद यानी कि हमारे आजादी के बाद मैसूर की एक नए राज्य की यह राजधानी बन गई और फिर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका रख दिया गया। बेंगलुरु में 16th सेंचुरी में सिर्फ 2 ही मेन रोड्स थे जो केम्पे गौड़ा फर्स्ट ने बनवाए थे, जो थे चीक पेस्ट स्ट्रीट रेंड ईस्ट वेस्ट और डोडा पेस्ट स्ट्रीट रेंड नॉर्थ साउथ। केम्पा गौड़ा के उत्तराधिकारी यानी कि केम्पा गौड़ा सेकंड ने बेंगलोर में टैंक और वॉच टावर्स बनवाए और उन्होंने ही बेंगलोर की बाउंड्रीज को मार्क किया था। तेलुगु के रंगनाथ मंदिर में 1628 CE का एक शिलालेख मिला था, जिसे अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया है। केम्पा गौड़ा के बाद बेंगलोर पर शिवाजी महाराज के पिता यानी कि शाहजी भोसले ने कब्जा कर लिया था, जो फिर 1638 में बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही सुल्तानों के लिए वह काम करते थे। बेंगलोर की घेराबंदी के दौरान शिवाजी के बड़े भाई यानी कि संभाजी शाहजी भोसले उन्हें मुधोल राज्यों के मुगल नहीं मुधोल उनके निवासियों द्वारा उन्हें मार दिया गया, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज को उनसे बदला लेना था। फिर बीजापुर सल्तनत पर विजय प्राप्त करने के बाद मुगल कासिम खान बेंगलुरु पहुंचे और फिर तब बेंगलोर पर शिवाजी महाराज के भाई वेंकोजी यानी कि एकोजी भोसले वहां पर उनका शासन था। फिर एकोजी ने उनसे भी सामना किया और फिर 1689 में बीका के चिक्का देवराज वोडियार उनको 3 लाख रुपयों में बेचने की उन्होंने पेशकश दी और बाद में बेंगलोर को 1759 में वाडियोर के राजा कृष्णराज वाडियोर सेकंड के द्वारा डलवॉय हैदर अली को एक व्यक्तिगत जागीर के रूप में इस बेंगलोर शहर को उन्होंने सौंप दिया, जहां पर 1761 तक हैदर अली एक वास्तविक शासक बन गए। और फिर जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, तब उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान और हैदर अली की वजह से बेंगलुरु की इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुई थी और फिर टीपू सुल्तान ने मैंगलोर के बंदरगाह पर दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया और उस वक्त बेंगलोर पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काफी सारी कोशिशें की, लेकिन टीपू सुल्तान ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार एंग्लो मैसूर युद्ध में उन्होंने अपने आप की जीत हासिल की। लेकिन फिर 21 मार्च 1971 को तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कंपनी के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस की कमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनियों के सेनाओं ने बेंगलुरु के किले पर कब्जा कर लिया और फिर वहां पर ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश राज ने वहां पर थोड़े सालों के लिए वहां पर राज किया और फिर 1947 में यानी कि हमारे देश आजाद होने के बाद में 1956 में हमारे बेंगलोर में एक विधानसभा बनी और उसके बाद से लेकर आज तक बेंगलोर भारत के सबसे बड़े सिटीज में से एक रहा है और सबसे बेस्ट सिटीज में से भी एक रहा है, और वो भी 84.4 लाख की आबादी यानी कि पॉपुलेशन के साथ। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन बेंगलोर की हिस्ट्री के बारे में।
तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलती रहे।